Hello everyone, welcome to my channel Next Officer. So I am Shubham Singh, currently working as a specialist officer IT in Indian Overseas Bank. So मैं इस वीडियो में आपसे एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो गलती मैंने की थी while filling my IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर एप्लीकेशन। ये वीडियो दूसरे बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए भी उतना ही वैलिड होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग एक लर्निंग पॉइंट है जो आपको मिलेगा, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। तो स्टोरी ऐसा है कि पिछला IBPS SOIT निकला था 2024। तो उस समय नोटिफिकेशन के समय सिर्फ दो बैंक ने ही अपनी वैकेंसी रिलीज की थी, जिनमें पहला था पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा था इंडियन ओवरसीज बैंक। तो एज अ फ्रेश एंड एज अ न्यू एस्पिरेंट पहली बार जो बैंकिंग जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसको इस चीज़ में क्लियरिटी नहीं होती कि बैंक प्रेफरेंस हमें कैसे देना चाहिए, किन बैंकों को हमें ऊपर प्रेफरेंस देना चाहिए, किन को नीचे प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग उससे कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस सिंपल ये दिमाग लगाया जो कि और भी बैंकिंग एस्पिरेंट ने दिमाग लगाते हैं। उस तरीके से मैंने ये किया कि जिस बैंक ने अपनी वैकेंसी रिलीज की है उसको हम ऊपर रखेंगे और दूसरे बैंकों को हम नीचे रख देंगे, जिनकी एनआर है या जीरो है उनको हम नीचे रख देंगे। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने भी किया। पहले पीएनबी ने सबसे ज्यादा वैकेंसी रिलीज की थी और इंडियन ओवरसीज बैंक ने उससे कम वैकेंसी रिलीज की थी, अप्रॉक्स 120 ऐसा ही कुछ रिलीज हुआ था। तो मैंने पीएनबी का सबसे ऊपर रख दिया क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वैकेंसी रिलीज की, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का नीचे रख दिया क्योंकि उसने 20 वैकेंसी रिलीज की। उसके बाद मैंने इन सारे बैंक का रख दिया उस ऑर्डर में। इन सारे बैंक का मैंने एक अपने ऐसा ही कौन सा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है, इसी ऑर्डर में मैंने इन सारे को नीचे प्रायोरिटी दे दी। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे वो आईबीपीएस एसओ की बात हो, खासकर अगर आईबीपीएस एसओ में देखा जाए तो आपको एटलीस्ट इनिशियल 5 to 10 ईयर सेंट्रल ऑफिस में ही रहना है। फिक्स्ड पोस्टिंग है आपकी, आपको कहीं नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। रेयर केसेस में आपको रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस में भेजा जाएगा, बट 90% चांसेस है कि आपको सेंट्रल ऑफिस में ही पहले 5 से 10 साल बिताने होंगे। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट करते हैं वो वैकेंसी के हिसाब से बैंक प्रेफरेंस भर देते हैं, जो कि सब गलत बात है। तो हमें करना कैसा चाहिए, हमें अपने डिसाइड लोकेशन के हिसाब से बैंक को भरना चाहिए। अगर मैं आईबीपीएस एसओ की बात करूं तो हमें पहले देखना चाहिए किस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्टिंग 90% हेडक्वार्टर में ही होती है। अगर आईटी की बात करें, खासकर आईटी की बात करें, मार्केटिंग ऑफिसर्स या अदर की भी बात करें, तो इनमें से 90% की पोस्टिंग हेड ऑफिस में ही होती है। तो हमको तो सबसे पहले हेडक्वार्टर या सेंट्रल ऑफिस बैंक का कहाँ है वो पता करना चाहिए। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एसबीआई को इग्नोर करिए क्योंकि वो आईबीपीएस का पार्ट नहीं है, तो पीएनबी का हेडक्वार्टर आप देखेंगे दिल्ली में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। यूनियन बैंक का मुंबई है महाराष्ट्र। इंडियन बैंक का चेन्नई है। इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई है। यूको बैंक का कोलकाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे है। पंजाब एंड सिंध बैंक का न्यू दिल्ली है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई महाराष्ट्र है। तो आपको अब मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रेफरेंस भरना चाहिए, बैंक प्रेफरेंस, जिससे आपकी पूरी लाइफ डिटरमाइन होगी। तो उसके लिए सपोज अगर आप यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र इन सारे स्टेट में हैं, तब आपको नॉर्थ इंडियन बैंक, ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर नॉर्थ इंडिया में, उनको आपको पहली प्रायोरिटी देना चाहिए। उनमें से आप अपना चॉइस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे न्यू दिल्ली, ये नॉर्थ इंडिया में है। फिर अगर आप देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। जस्ट अ सेकेंड। तो पहला हो गया पंजाब नेशनल बैंक, जिसका दिल्ली में है हेडक्वार्टर, ठीक। फिर दूसरा हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुंबई में है हेडक्वार्टर। फिर तीसरा हो गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर। फिर चौथा हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन है, सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक, ये चार बैंक आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सारे नॉर्थ इंडिया या अपर हाफ इंडिया के अपर हाफ में है। तो सब आपको इन चारों बैंक को ऊपर रखना है। इनमें आप प्रायोरिटी के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इन चार में अगर पीएनबी आपको लग रहा है कि सबसे ग्रोइंग बैंक है, सबसे अच्छा बैंक है, फाइनेंशियल उसके सबसे बेहतरीन है इन चारों में, तो आप पीएनबी को ऊपर रखिए। फिर आप यूनियन बैंक को रखिए। फिर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रखिए। फिर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रखिए। बट अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने घर के पास रहें, क्योंकि सब कोई चाहता है कि वो घर के पास रहे,
वीकेंड में आ जा सके, इतनी कम दूरी पे रहे, जितना पास रहे उतना बेहतर है घर से। तो आप अपने डिजायर्ड लोकेशन वाले बैंक, जो जो बैंक जो आपकी डिजायर्ड लोकेशन में जिनका हेडक्वार्टर है, उनको आप हमेशा ऊपर भरिए। सपोज अगर मैं साउथ इंडियन एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आप तमिलनाडु, केरला, इन सारे स्टेट्स में रहते हैं, या आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो आपको इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, और इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, इन दोनों बैंक को आपको टॉप प्रायोरिटी पे भरना होगा। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आप लग रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक इज बेटर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क्स टू देयर एम्प्लॉइज, इन सब मामले में अगर इंडियन ओवरसीज बैंक बेहतर है, तो आप ऊपर भरिए, इंडियन बैंक उसके नीचे भरिए, और सारे बैंक को उसी लोकेशन के हिसाब से आप भर दीजिए। तो हमेशा आपको बैंक के प्रेफरेंस भरते समय ध्यान देना चाहिए कि इस बैंक का हेडक्वार्टर आपके होम टाउन से कितना दूरी पे है। उसी हिसाब से आपको हमेशा बैंक की वैकेंसी भरनी चाहिए। अगर एनआर है, जीरो है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनआर है मतलब अभी बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है और आने वाले दिनों में रिपोर्ट करेगा। जीरो है तो अभी बैंक को नहीं चाहिए, उन्होंने जीरो वैकेंसी बताई, हमें कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर नहीं चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में रिपोर्ट करें, अगर ना भी करें डजेंट मैटर। आपको प्रेफरेंस हमेशा अपने पोस्टिंग की लोकेशन के अकॉर्डिंग ही भरना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आप पंजाब नेशनल बैंक भरिए, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भरिए, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भरिए, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भरिए। उसके बाद जो भी दूर वाले बैंक हैं, जैसे चेन्नई में जो बैंक है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये इनका हेडक्वार्टर चेन्नई है, साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है, तो आप इनको हमेशा नीचे भरिए अगर आप नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा साउथ इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए आप चेन्नई बेस्ड हेडक्वार्टर बेस्ड बैंक है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनको टॉप प्रायोरिटी पे भरिए, और जितने भी नॉर्थ इंडियन बैंक है उनको लोएस्ट प्रायोरिटी पे भरिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने पिछले साल की, और मैंने ये सोचा कि ये गलती मेरे फेलो एस्पिरेंट्स ना करें, और उनको पता होना चाहिए कि जो बैंक्स का प्रायोरिटी लिस्ट होता है वो हमेशा लोकेशन आपको जो चाहिए, जो आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भरी जाती है, ना कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग। वैकेंसी आने वाले दिनों में बढ़ जाती है, बैंक रिपोर्ट करते हैं, एनआर कैन बी 100, एनआर कैन बी चेंज टू 1000 ऑल्सो। कोई बैंक बैंक का भी रिपोर्ट नहीं किया है, वो 100, 200, 300 रिपोर्ट कर देगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी वैकेंसी एनआर है या जीरो है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कौन सी लोकेशन चाहते हैं रहने के लिए, घर से आपके सबसे पास कौन सी लोकेशन है, उसके बेस पे हमेशा आप बैंक का प्रेफरेंस भरिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि मैंने सोचा, क्योंकि आज से ही आरबीपीएस एसओ का फॉर्म फिलिंग चालू होगा 2026 का, तो मैंने सोचा आज ये एक वीडियो बना के अपने दोस्तों में ये बात बताई जाए कि ये गलती मैंने तो की, मेरे साथ के कई सारे लोग दोस्तों ने की, पर आप ये गलती मत करिए। बैंकिंग प्रेफरेंस हमेशा आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसका हेडक्वार्टर या उसके मेजॉरिटी ऑफ ब्रांचेस कहाँ पे है, उसके उसके अकॉर्डिंग से भरिए। और ये सेम चीज आईबीपीएस पीओ के लिए भी लागू होती है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से तो ऐसे बैंक का फॉर्म भरिए जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांचेस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ब्रांचेस हो। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको पोस्टिंग के ज्यादा चांसेस आपके नॉर्थ इंडिया में रहेंगे। सपोज अगर आपने सपोज एक नॉर्थ इंडियन एस्पिरेंट ने सेंट्रल बैंक ऑफ सॉरी इंडियन ओवरसीज बैंक या इंडियन बैंक को टॉप प्रायोरिटी में भर दिया, तो उसमें ये होगा कि उसकी मेजॉरिटी ब्रांचेस नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में होंगी, तो उसको अपने घर से हमेशा दूर रहना पड़ेगा। तो ये सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन है, जो कि फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं उन तक पहुंचाना चाहता था, जिससे वो अपने घर के पास रहें और एक अच्छी लाइफ जिए। सो ये एक वीडियो था रिगार्डिंग बैंक preferences that we need to fill in IBPS SO or IBPS PO application form. So if you have liked my content or suggestion, so you can subscribe to our channel, and also you can join us on Telegram. The link to join our Telegram channel will be in description, as well as in the links channel of this YouTube channel. So hope to see you in next video. Thank you.